हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में समझा था, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन सीखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट। तो समझिए कि सबसे पहले अगर हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना हो तो हमें चाहिए होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमने कितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है, कितनी कैपिटल हमने बिजनेस में क्या कर रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है। इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। इसे हम नेट असेट भी कह सकते हैं, नेट कैपिटल भी कह सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला लायबिलिटीज साइड अप्रोच और दूसरी होती है असेट साइड्स अप्रोच। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से यदि आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है उसको लेना है, उसमें आपको रिजर्व्स को क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि कैपिटल में आप रिजर्व्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और उसमें से यदि बुक्स के अंदर कोई गुडविल आपको दी गई है तो उसको आपको क्या करना है, लेस करना है। यदि आपको क्या कर रखा है, फर्म के अंदर कोई गुडविल दे रखी है तो उसको आपको क्या करना है, लेस करना है। और फिक्टिशियस असेट्स को भी आपको क्या करना है, लेस करना है। फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है ना, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। यानी कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं अक्यूमुलेटेड लॉसेस यदि आपको दे रखे हैं तो आपको उनको क्या करना है, लेस करना है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको भी आपको क्या करना है, लेस करना है। तो स्टूडेंट, यदि आप लायबिलिटी साइड से अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल और रिजर्व को जोड़कर उसमें से तीन चीज़ों को लेस करना है। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं कि आपको कैपिटल और रिजर्व को ऐड करने के बाद उसमें से तीन चीज़ों को लेस करना है अगर वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यदि आपको बुक्स के अंदर गुडविल दी गई है, यदि आपको बुक्स के अंदर फिक्टिशियस असेट्स दी गई हैं, और यदि आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो इन चीज़ों को तीनों को आपको कैपिटल और रिजर्व में से लेस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का कि आप ऑल असेट्स ले लो। यानी कि बैलेंस शीट में आपको जितनी भी असेट्स हैं वो लेनी है, लेकिन उसके अंदर गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स को काउंट नहीं करना है। यानी कि जो असेट्स आप कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए ले रहे हो वो गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स को उसमें काउंट नहीं करना है। यानी कि गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर जितनी भी असेट्स हैं आप उन सब का टोटल कर लो, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कितने तरीके हो गए स्टूडेंट, दो तरीके हो गए। एक तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से आप निकाल सकते हो और एक आप असेट साइड अप्रोच से निकाल सकते हो। जब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, अब सबसे पहले तो ये पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोचेस के थ्रू और असेट साइड अप्रोच के थ्रू, ठीक है।
उसके बाद आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट के साथ एबनॉर्मल लॉस हो तो ऐड करना है, एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस करना है। उसी तरह मैंने आपको बताया था कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इस तरह के एडजस्टमेंट यदि आपको गिवन हैं तो वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको क्या निकालना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लिया और आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया। फिर थर्ड स्टेप में आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? जो आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया उसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है स्टूडेंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन होगी। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आपने निकाल लिया और नॉर्मल प्रॉफिट भी आपने निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब होता है एक तरीके से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन ये अज्यूम करता है कि जितनी कैपिटल मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट की है उससे मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, तो उसे हम नॉर्मल क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। जब आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, तो आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपको एक्चुअल में हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है स्टूडेंट? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि भाई मैंने सोचा था कि मुझे 50,000 रुपये मेरे इन्वेस्टमेंट पे मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में मुझे 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब है मैंने एक्सपेक्ट तो 50,000 किया था, लेकिन मुझे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ? 70,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 रुपये का मुझे क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट हुआ। और जब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे तो सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरी फर्म की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। तो स्टूडेंट एक बार आप शॉर्ट में वापस सीख लीजिए। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन को करने के लिए हमें चाहिए होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, लाइबिलिटी साइड अप्रोच के थ्रू और असेट साइड अप्रोच के थ्रू। और आपको ध्यान रखना है, आपको गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद आपको निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे? माइनस। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब देखिए इसको क्वेश्चन से अपन समझते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, ध्यान से देखिएगा। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000, 1,80,000, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग 2010, 11, 11, 12, 12, 13 and 13, 14 respectively. The firm has capital investment of rupees 5 lakh. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में क्या है? गिवन है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख। A fair rate of return of rupees investment on investment is 15% per annum। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 15% हमको दे रखी है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेजेस। कितने ईयर्स परचेजेस गिवन है? 3 ईयर्स परचेजेस।
एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, यानी कि हमें सुपर प्रॉफिट से फर्म की गुडविल को क्या करना है स्टूडेंट, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है, आप लोग देखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है स्टूडेंट, 5 लाख। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप हमारा है हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब ये हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है। तो 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 का हमें प्रॉफिट क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितना कितना गिवन है स्टूडेंट, 80,000, 80,000 के बाद 1 लाख, 1 लाख के बाद 1,20,000 और 1,20,000 के बाद कितना गिवन है 1,80,000। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा आप, इनको हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो 3 लाख, 4 लाख और 4,80,000 आ गया। ठीक है, अब 4,80,000 से हम क्या निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स हमें पता है। तो 1,20,000 हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट, इसे हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहेंगे। अब हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर, 15%। तो हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, निकालते हैं हम। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, आप देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 75,000। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 75,000 रुपीज़। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट। अब देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे। तो 1,20,000 माइनस 75,000, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 45,000 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब 5th स्टेप के अंदर हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस आपको गिवन है 3। कितने गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 0, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13। तो फर्म की गुडविल आ गई 1,35,000 रुपीज़। और आप आंसर भी देख सकते हैं कि कितना है, 1,35,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट करना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन था। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको पास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे, पास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे, कोई एडजस्टमेंट हमें गिवन था नहीं, तो हमने डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। फिर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 15%, तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। फिर हमने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दिया स्टूडेंट, माइनस कर दिया। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। और सुपर प्रॉफिट को हमने ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, फर्म की गुडविल आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अ बिजनेस अर्न
अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। अब इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,00,000 रुपये, तो इसमें हमको एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट क्या है, गिवन है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन के अंदर क्या है स्टूडेंट, गिवन है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। द असेट ऑफ द बिजनेस वर ₹10 लाख, हमें असेट दे रखी है 10 लाख रुपए की। एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर ₹1,80,000, और हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे रखी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है 1,80,000 की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम देखिए स्टूडेंट असेट साइड की अप्रोच को यूज़ करेंगे। हमें टोटल असेट्स गिवन है 10 लाख की, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे रखी है 1,80,000 की। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख में से 1,80,000 क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। यहाँ पर आपको समझना है, असेट्स अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। तो हम असेट में से क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ गया 8,20,000 रुपये, यानी कि हमने 8,20,000 रुपये की नेट कैपिटल बिजनेस में क्या कर रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,00,000 रुपये, और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं इससे रिलेटेड, तो हमें करना भी नहीं है। फिर थर्ड नंबर पर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम किससे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, 8,20,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है स्टूडेंट, 10%। तो 8,20,000 का हम 10% निकाल लेंगे, तो 82,000 हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस। तो 1,00,000 माइनस 82,000 इज इक्वल्स टू 18,000 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल निकालने के लिए, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से क्या कर देंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमें कितने दे रखे हैं स्टूडेंट, 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0, 18 को 25 से हम करते हैं, 5 8 जा 49, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और एक ये 3, और 2 0 और लगा देंगे। तो हमारी फर्म की गुडविल कितनी आ रही है स्टूडेंट, 45,000 रुपीज़ हमारी फर्म की क्या आ रही है, गुडविल आ रही है। और आंसर आप देख लीजिए 45,000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने असेट साइड की अप्रोच को यूज़ किया। हमने असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को क्या करा, माइनस कर दिया। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। उसके बाद हमने क्या करा, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया।
और सुपर प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई करके फर्म की क्या निकाल ली, गुडविल निकाल ली। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2014 a firm had asset of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000 excluding stock of rupees 20,000। ये कह रहा है कि स्टूडेंट फर्म की जो असेट है वो है 1 लाख रुपए, लेकिन इसके अंदर स्टॉक को शामिल नहीं किया गया है और स्टॉक है 20,000 रुपीज़ का। कितने थाउजेंड का है, 20,000 का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000। द करंट लाइबिलिटीज वर रुपीज 10,000 एंड द बैलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड द रिजर्व। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 60,000। और फर्म की गुडविल हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है एट 4 ईयर्स ऑफ परचेजेस, यानी कि उसे 4 ईयर्स परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट किया गया है। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि हमें क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है और फर्म की गुडविल को इन्होंने सुपर प्रॉफिट के बेस पर क्या किया है, कैलकुलेट किया है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म बताइए। क्या बताइए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म बताइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको थोड़ा सा रिवर्स चलना है। रिवर्स कैसे चलेंगे कि हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, तो गुडविल निकालने का जो लास्ट स्टेप हमारा सुपर प्रॉफिट में होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। हम फर्म की गुडविल को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब गुडविल तो इसने हमको खुद दे रखी है 60,000 रुपीज़, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम उसे मान लेंगे x, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमें दे रखे हैं 4। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं 4 ईयर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 60,000 इज इक्वल्स टू 4x, तो x इज इक्वल्स टू 60,000 अपॉन 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 50,000। तो स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। तो हम थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। गुडविल हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो थोड़ा सा रिवर्स चल के हम सुपर एवरेज प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है। अब सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया 15,000। कितना निकाला, 15,000 निकाला स्टूडेंट। अब एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम एवरेज प्रॉफिट को मान लेंगे x। क्या मान लेंगे स्टूडेंट, x मान लेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, हम असेट साइड की अप्रोच को यूज़ करेंगे। हमें असेट दे रखी है 1 लाख की, स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर हमें असेट कितने की दे रखी है, 1 लाख की दे रखी है। इसमें स्टॉक जो है वो इंक्लूड नहीं है,
तो हम इसमें स्टॉक को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल असेट जो है वो हमारे पास हो जाएगी 1,20,000 की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, हमने क्या करा 1,00,000 और स्टॉक को इसमें क्या करा, इंक्लूड कर लिया। तो हमारे पास हो गई टोटल एसेट हो गई 1,20,000। इसमें से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज, आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट लाइबिलिटी। आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट साइड की अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। और असेट साइड की अप्रोच का फार्मूला क्या होता है, ऑल असेट्स के अंदर से यदि आप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो हमने क्या करा, पहले टोटल एसेट निकाल ली और टोटल एसेट में से हम करंट लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 1,10,000 रुपये आ गया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है स्टूडेंट, 8% गिवन है। तो 1,10,000 का 8% हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 8,800 हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया और अब हम क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 8,800 रुपीज़ क्या आ गया स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पर लिख देंगे 8,800। और यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 15,000 प्लस 8,800 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट, 23,800 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो आप चेक कर लीजिए 23,800 रुपीज़ क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो इसमें करना क्या है हम थोड़ा सा रिवर्स चले, क्या चले, रिवर्स चले। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। गुडविल इज इक्वल्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। आपने सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। गुडविल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, आपने सुपर प्रॉफिट को क्या मान लिया स्टूडेंट, x, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस 4, तो x की वैल्यू आ गई 15,000 रुपीज़। फिर सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमने असेट साइड की अप्रोच को यूज़ किया और उसके अंदर से क्या किया, असेट्स में से हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया तो हमने एवरेज प्रॉफिट को मान लिया x, फिर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करा तो हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट अब अपन सीखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की गुडविल निकालने के 2 मेथड होते हैं। तो वो 2 मेथड कौन से होते हैं स्टूडेंट, पहले अपन उसको समझेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड,
और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों मेथड से फर्म की गुडविल किस तरीके से निकाली जाती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आप इस कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करें, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का, या आप सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की गुडविल निकालें, दोनों मेथड से जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हम पहले सीखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल को, या सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर होता है वो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है बच्चों, कैलकुलेट करना पड़ता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि वही सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। तो सबसे पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सेकेंड स्टेप के अंदर हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, अब इसी एवरेज प्रॉफिट से हम फर्म की क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यदि हम एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR कर देंगे तो फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नेट असेट्स ऑफ द फर्म, नेट असेट्स ऑफ द फर्म। अब स्टूडेंट नेट असेट का मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड ही हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया। वैसे नॉर्मली जो निकालते हैं हम ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, लेकिन ऑल असेट्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और आपको फिक्टिशियस असेट्स को स्टूडेंट काउंट नहीं करना है, यानी कि एक्सेप्ट, यानी कि इनके अलावा जितनी भी असेट्स हैं वो आपको लेनी है, और उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को यदि आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट असेट ऑफ द फर्म। फिर इसमें से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपकी नेट असेट आई है और जो आपने सेकेंड स्टेप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली, इन दोनों को आप माइनस कर दो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, माइनस नेट असेट्स ऑफ द फर्म। यदि आपने इन दोनों को क्या करा स्टूडेंट्स, माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू को निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, फिर आपको नेट असेट्स ऑफ द फर्म निकालनी है। नेट असेट्स ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, इसमें से आप गुडविल,
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स को काउंट नहीं करोगे। फिर आप कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट असेट्स ऑफ द फर्म को माइनस कर दोगे तो आपके पास फर्म की क्या आ जाएगी स्टूडेंट, गुडविल आ जाएगी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम फर्म की गुडविल इस तरीके से निकालते हैं। अब है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वही सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालो। क्या निकालो? कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालो। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया। आप कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर दो तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद आप फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ तक के स्टेप तो वही हैं जैसे सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, बस सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम क्या करते थे, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते थे। और इसमें जो लास्ट स्टेप है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, उसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे तो फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो बाकी ऊपर के 4 स्टेप सेम है, बाकी लास्ट स्टेप जो है बस वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। अब आप क्वेश्चन के थ्रू समझिए। इसके अंदर कह रहा है अ फर्म हैड एम्प्लॉयड ₹4 लाख। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग ₹15,000 रिसीव्ड एज इंश्योरेंस क्लेम। अब यहाँ पर ये एबनॉर्मल गेन दे रखा है हमको। द मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन अ बैंक फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंसिडरिंग 2% एज फेयर compensation for risk involved in the firm. Calculate goodwill of the firm on the basis of capitalization method. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की क्या करनी है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर किस मेथड से करना है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से करना है या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से करना है, ये हमें पता नहीं है। तो हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। सबसे पहले हम किससे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में मेथड में सबसे पहले आप निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए आप जो आपको दे रखा है 75,000 और इंश्योरेंस क्लेम के रिसीव्ड हुए हैं 15,000। तो हम 75,000 में से क्या करेंगे स्टूडेंट, 15,000 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है एक तरीके से, या फिर नॉन रिकरिंग इनकम हो गई एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया वो आया 60,000, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम का पैसा जो हमें रिसीव्ड हुआ है वो हमने इनकम मान के कंसीडर कर लिया। और इंश्योरेंस क्लेम हमें हर साल रिसीव नहीं होता है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 75,000 में से हमने 15,000 को कम कर दिया,
तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट से। तो 60,000 इंटू 100 अपॉन NRR। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 10% तो अलग दे रखा है और 2% की रिस्क फैक्टर को भी हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। तो जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे पास आएगी 12% के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 100/12। तो यानी कि हमारे पास जो फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, वो आ रही है 5 लाख रुपीज़। कितनी आ रही है स्टूडेंट, 5 लाख रुपए हमारे पास फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना दे रखा है, या नेट असेट कह सकते हैं आप इसे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्म की गुडविल निकालने के लिए हम फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट को माइनस कर देंगे। तो 5 लाख माइनस 4 लाख, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई स्टूडेंट, 1 लाख रुपए आ गई। तो यानी कि हमने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। वापस देख लीजिए, पहले मैंने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज प्रॉफिट से मैंने फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकाला। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR, 10% प्लस 2% तो 12%। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे क्वेश्चन में गिवन था 4 लाख। फिर मैंने फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट असेट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास फर्म की क्या आ गई, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से हम फर्म की गुडविल को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है स्टूडेंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम फर्म की गुडविल को कैसे निकालेंगे, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास जो दे रखा है वो है 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वही 75,000 में से हम इंश्योरेंस क्लेम के 15,000 माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपीज़। उसके बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 4 लाख, ठीक है ना, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 12%। तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो वो आ गया 40,000 रुपीज़। अब आप फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 60,000 माइनस 48,000, तो सुपर प्रॉफिट बच्चों कितना आ गया सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया 12,000 रुपीज़। कितना आ गया बच्चों, 12,000 रुपीज़। अब यहाँ पर ध्यान करिएगा, हम क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो 12,000 इंटू 100/12, यानी कि 100/NRR कर देते हैं। यानी कि सुपर प्रॉफिट को हमने क्या करा, कैपिटलाइज कर दिया, तो फर्म की गुडविल आ गई 1 लाख रुपीज़। और मैंने कहा था कि किसी से भी निकालो आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
तो स्टूडेंट ये दोनों मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड इस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया तो आपको समझ में आया होगा। और आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।